नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो आपने देख लिए होंगे और नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिएगा। 120 प्रश्न अपन हल कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। उन्हें आप अच्छे तरीके से देख लोगे प्रत्येक क्वेश्चन को, तो फिर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग सारे के सारे उनमें से मिल जाएंगे। ये प्रश्न पीछे जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं। आज का अपना प्रश्न रहेगा 21वां। इसमें देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। कक्षा का जो भौतिक वातावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसको महत्व दिया जाना चाहिए। तो कक्षा का भौतिक वातावरण के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। जहां पे देखिए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, कक्षा का वातावरण कैसा है, भौतिक वातावरण है उसको बेहतर बनाना है, तो भौतिक वातावरण के लिए वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इन दोनों को बेहतर करना होगा। इसलिए इस प्रश्न में अपना उपरोक्त दोनों ये सी ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद अपना अगला प्रश्न देखिए, अच्छा अध्यापक वह है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, मेधावी व परिश्रमी हो और अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वो होता है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अच्छा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो देखिए, इनमें जो सही उत्तर है वो है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वही एक अच्छा अध्यापक माना गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है या व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और सैद्धांतिक आवश्यकता है। डेवी के अनुसार जो शिक्षा है वो क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। और उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षक का जो व्यवहार होता है, उनके जो योग्यता है, उनके जो प्रयास हैं, उनके जो व्यवहार है, उनका सही मूल्यांकन किन के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, प्रधानाचार्य के द्वारा, उसके साथियों के द्वारा या फिर उसके छात्रों द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक अपनी योग्यताओं की प्रस्तुतिकरण है वो कक्षा में प्रस्तुत करता है। संप्रेषण सबसे ज्यादा है शिक्षक का कक्षा में होता है, इसलिए उनके जो छात्र होते हैं उनका मूल्यांकन है वही कर सकते हैं सबसे अधिक और अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में किसका विकास है वो आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। इनमें देखिए छात्रों में सबसे अधिक विकास और सबसे महत्वपूर्ण आपकी दृष्टि से माना गया है। तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है, आत्मविश्वास, ये होना बहुत ही जरूरी है। इनका विकास है वो छात्रों में करना बहुत ही जरूरी है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों में आत्मविश्वास का विकास आप करें। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, तो प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कार्य करवाना, ये भी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं। भारत में जो छात्र हैं उनमें शिक्षा की जो विभिन्नता है, इनके क्या कारण है। तो इसमें देखिए, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का भिन्न भिन्न होना, लेकिन मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों में एक ही कोर्स चलता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। उसके बाद में विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना,
ए और बी दोनों। तो इसमें देखिए जो मूल्यांकन का स्तर है वो अलग अलग तरीके से है, तो इसमें सी ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तरदायित्व की जो भावना होती है उनको परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान है वो नहीं दिया जाता है। तो काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। जो उत्तरदायित्व की भावना होती है उनको परखने के लिए किस पर ध्यान है वो नहीं दिया जाता। तो देखिए काम को सुंदरता के साथ में किंतु देर से है वो पूरा करना, ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो शिक्षण क्या है? ये शिक्षण एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक स्किल है, और जिन्हें एक अच्छा अध्यापक होता है उनके लिए शिक्षण कौशल उनमें होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए शिक्षण कौशल में शामिल है। उसके बाद में देखिए पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं उनमें निम्न में से किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, और शिक्षण अनुसंधानों को। तो इसमें देखिए शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनको, और छात्र की जो आवश्यकता होती है, रुचि होती है, योग्यता होती है, उनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसमें डी ऑप्शन है वो सही है। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक है वो अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? तो निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो देखिए निष्पक्ष व्यवहार और बी सहानुभूति एवं प्रेम की, इसमें डी ऑप्शन है वो सही है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र है वो उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो इसमें देखिए आत्मसंतोष की भावना है वो महसूस करते हैं, आपके कोई छात्र है वो उन्नति करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपका नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए आत्मसंतोष की भावना है वो महसूस कर रहे हैं। इसमें ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्मगुरु के ऊपर। जो नैतिक शिक्षा है उनका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? तो ये स्कूल के ऊपर होना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें सही है। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत है वो किसने की? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इनमें आप सही उत्तर दीजिएगा। नर्सरी स्कूलों की स्थापना है वो किसने की? डाल्टन, जॉन डेवी, फ्रोवेल, एनी बेसेंट। तो इसमें जो सही उत्तर है नर्सरी स्कूलों की, तो फ्रोवेल ने नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी। ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद में विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। विद्यालयों में खेलों का आयोजन क्यों करवाया जाता है, इनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए कुछ विद्यालयों में नहीं करवाते हैं खेल, या फिर अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है उन्हें नहीं करवाते हैं, लेकिन जो खेलों का आयोजन है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसमें देखिए जो बालक का सर्वांगीण विकास है उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए खेलों का आयोजन है वो विद्यालय में किया जाता है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसकी सबसे अधिक आवश्यकता कौन सी कक्षाओं के लिए पड़ती है? तो देखिए प्राइमरी कक्षाओं में, या फिर माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, और या फिर कॉलेजों में। तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक जरूरत है वो प्राइमरी कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पड़ती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और उनका फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है उनके पेरेंट्स से, और विद्यालय का फीडबैक उन्हें देना बहुत जरूरी है कि बच्चा आपका किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, सरकार की जो रोजगार के लिए जो नीति है उसका ठोस न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार न होना, उसके बाद उद्देश्यहीन शिक्षा और घटिया स्तर की शिक्षा।
तो जो शिक्षित बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है, तो जो उद्देश्यहीन शिक्षा है उनकी वजह से जो शिक्षित बेरोजगारी है वो सबसे अधिक उत्पन्न होती है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना और बालकों का सर्वांगीण विकास। आपके विचार में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन देर का शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, और उसके बाद में छात्रों की जो मानसिक योग्यता है उसका विकास, और छात्रों को साक्षर बनाना और बालकों का सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन आप देखिए, छात्रों का बालकों का जो सर्वांगीण विकास है वही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में खेल के माध्यम से शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खेल के द्वारा शिक्षा है वो कौन से स्तर के कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो ये प्राइमरी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्राइमरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक के बच्चे, तो उनको खेल में ही शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। और उसके बाद में खेल के माध्यम से जो शिक्षा होती है वो किस प्रकार की है? तो ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, इसमें ऑप्शन है जो कि आपका सही होगा। उसके बाद में अपना अंतिम प्रश्न रहता है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन। आधुनिक अनुशासन का जो मौलिक दर्शन है होना ऐच्छिक व्यवहारों का पुनर्बलन, नियमों का कड़ाई से पालन और स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श, और स्कूलों को शोर मुक्त करना। जो आधुनिक अनुशासन है उनका मौलिक दर्शन क्या है? तो ये नियमों का कड़ाई से पालन करना, बी ऑप्शन इसमें। और सी ऑप्शन देखिए, स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श और स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो देखिए ज्यादातर विद्यार्थी प्रश्न को बिना पढ़े ही आंसर है वो गलत कर देता है। इसमें देखिए आधुनिक जो अनुशासन है उनका मौलिक दर्शन क्या है? तो इनका मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श। स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसी प्रकार दोस्तों अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ, और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। इसकी उन वीडियो की लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर के पिछले वीडियो है सारे के सारे वीडियो आप देख लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन लगा प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इनके अलावा भी चैनल पर आपको हिंदी के वीडियो मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के, और बेसिक जानकारी सभी भर्तियों से रिलेटिव आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उनसे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार सारे के सारे जो वीडियो है चैनल के वीडियो पर जाकर के, वहां पर जाकर के आप सारे के सारे वीडियो है वो देख सकते हैं। आपके लायक जो जानकारी होगी वो उपलब्ध करवा रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में अपन मिलेंगे।